ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्त विश्व के कल्याण के लिए अभी वर्तमान में, जबकि कोरोना वायरस का पैंडेमिक के कारण सब लोग भयभीत हैं, दुश्चिंता में हैं, उस समय समस्त विश्व के कल्याण के लिए यह जो जप यज्ञ का आयोजन किया गया है, उसमें आप सभी प्रत्येक रविवार को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक उस दरमियान, उस पीरियड में कम से कम 1 घंटा आप लोग सामर्थ्य के अनुसार जो जप कर रहे हैं, एक बहुत अत्यंत सराहनीय कार्य है और ये हर्ष की बात है। आप लोग सभी तो व्यस्त हैं अपने अपने कार्यों में, फिर भी उसमें से समय निकाल करके यह आप इस जप यज्ञ के लिए समय निकाल रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। इससे विश्व का कल्याण होगा, अवश्य होगा, और आपका भी आध्यात्मिक कल्याण होगा, क्योंकि श्री माँ शारदा देवी ने कहा है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि, केवल जप करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। माँ शारदा देवी जप के बारे में बहुत बोलती थी, बहुत कहती थी, और ये कहती थी कि हमेशा सब समय जप करना चाहिए। मंत्र जाप करने का जो उसकी जो महिमा है, वो हमारे शास्त्रों में बहुत जगह, सभी जगह पर ये उसके बारे में कहा गया है। यहाँ तक कहा गया कि जो ईश्वर हैं, नामी हैं, उनसे भी नाम की महत्ता सबसे ज़्यादा है। और किसी ने कहा, अरे रामचंद्र जी को तो पुल बनाना पड़ा, लंका जब जा रहे थे समुद्र पार करने के लिए, पर हनुमान जी राम का नाम लेकर के छलांग लगा करके पहुंच गए लंका। ये राम नाम में तक शक्ति है। ये रामचंद्र जी ने पूछा इन लोगों को, अरे भाई तुम लोग जो पुल बना रहे हो तो कैसे बना रहे हो? बोले हम तो पत्थर में लिखते हैं श्री राम, और पत्थर को डालते हैं समुद्र में और पत्थर तैरने लगता है। रामचंद्र जी को ये विश्वास नहीं हुआ, अरे पत्थर कभी पानी में तैरते हैं क्या? पर अब ऐसा बोल तो नहीं सकते इन लोगों को। तो अब इन्होंने सोचा कि इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। अब एक्सपेरिमेंट यदि फेल होगा तो मुश्किल होगी, इसलिए वो क्या किए, अकेले में दूर 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 तक समुद्र के किनारे जाने लग गए, और पीछे पीछे देख रहे हैं कोई आ तो नहीं रहा है। ऐसा करते करते एकदम दूर में निकल गए, जहाँ पर कोई उनको देख ना पाए। तब उन्होंने समुद्र के पास जा कर के एक पत्थर लिया और पत्थर डाला पानी में, और पत्थर डूब गया। अब रामचंद्र जी तो बड़े निराश हुए, अरे ये लोग बोलते हैं पत्थर डालने से पानी में तैरते हैं, मैंने खुद अपने हाथ से पत्थर डाला और ये डूब गया। बड़ी निराशा हुई। फिर पीछे देखा तो हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान, तुम यहाँ कहाँ से आए? बोले प्रभु, आप जब इधर उधर देख रहे थे, मैं समझ गया आप कुछ कौतुक लीला करने वाले हैं, और मैं ये भी समझ गया कि आप अकेले रहना चाहते हैं, इसलिए मैं सूक्ष्म रूप में मैंने अपने आप को रखा। तो हनुमान, तुमने देखो तो मैंने पत्थर, वो लोग बोलते हैं कि पत्थर को डालने से पानी में तैर रहे हैं, मेरा नाम लिख करके, और मैंने खुद ने पत्थर डाला और पत्थर पानी में डूब गया, तुमने देखा? बोले हाँ प्रभु, पर इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अरे आपको जो बहुसमुद्र तैरना चाहता है, वो आपकी शरण में जाता है, तभी वो बहुसमुद्र तैर सकता है। ये तैरना बिना आपकी कृपा के नहीं हो सकता है। और आप जिसको फेंक देंगे, उसके लिए तो तैरना असंभव है, तो डूबना ही है। जिसको आपने अपने हाथ से फेंका है, उसको तो डूबना ही है। तो यह नामी और नाम में बोलते हैं, नाम ज़्यादा बड़ा है। रामचंद्र जी खुद ये पानी में पत्थर को तैरा नहीं सके, उनके नाम के द्वारा पत्थर में पानी
पत्थर पानी में तैर गए। ये भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। श्री कृष्ण के जीवन में, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी ऐसी बात आती है कि रुक्मिणी ने सोचा कि श्री कृष्ण भगवान के जितने वजन के अनुसार उनको सोना मैं दान दूंगी। फिर उसके बाद में अभी श्री कृष्ण को बैठाए एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में सोना डाल रहे हैं, पूरा जितना सोना था सब दिया, पर भी वो पलड़ा नीचा नहीं हो रहा है। अब ये तो बड़ी समस्या में पड़ गई। तब सत्यभामा ने क्या किया, एक तुलसी का पत्ता लिया और उसमें श्री कृष्ण का नाम लिख करके वो सोने का जो पलड़ा था उसमें रखा। जैसे ही रखा वो पलड़ा नीचे हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण का नाम ज़्यादा वजनदार है, ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ये हमारे शास्त्रों में ऐसी कई घटनाएं हैं, कई कहानियां हैं, ये बताने के लिए कि भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति रहती है। ये मंत्र जाप करने से बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती। ये सरलतम उपाय है, न केवल आध्यात्मिक साधना के लिए, हमारे जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के लिए। श्री माँ शारदा देवी ने एक बार कहा था, द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ is to take the name of the Lord of Shri Ram Krishna in silence। 10 पे होली बदर में आपको ये वाक्य मिलेगा। माँ की वाणी नाम की किताब है, 10 पे द होली मदर, उसका हिंदी अनुवाद हुआ है, सभी लैंग्वेज में इसका अनुवाद हुआ है। उसमें यह सेंटेंस आता है जिसमें कहते हैं माँ कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं उन सब का समाधान करने का सरलतम तरीका और श्रेष्ठ तरीका है ईश्वर का नाम, उनके मंत्र का जाप करना अविरत। ये सर्वोत्तम तरीका है। एकांत में ईश्वर का नाम लेने से हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसमें डबल फायदे की बात है। ये मंत्र जाप में जब आप लोगों ने उसमें जुड़े हुए हैं तो मंत्र जाप करने से विश्व का कल्याण तो होगा। विश्व के कल्याण के लिए यह कोरोना वायरस के पेंडेमिक के काल में हम लोगों ने जो संकट आया है विश्व पर, इस विश्व के कल्याण के लिए जप यज्ञ का जो आयोजन है उसमें आप अपनी आहुति दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। साथ साथ में ऐसा मंत्र जाप करने से आपके आध्यात्मिक जीवन की भी प्रगति होगी। इतना ही नहीं, आपके व्यक्तिगत जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होगा। ये माँ शारदा देवी ने कहा है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए माँ कहती थी, देखो घड़ी जैसे टिक 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 करती रहती है, टिक 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 टिक, उसी प्रकार से मन में मंत्र जाप करते रहना चाहिए। एक बार रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज से पूछा गया था कि किस प्रकार से हम ईश्वर के सानिध्य में रह सकते सब समय। तब उन्होंने कहा था, यही प्रश्न हमने स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को पूछा था, जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के प्रथम अध्यक्ष थे और रामकृष्ण देव के अंतरंग पार्षद, जिनको स्पिरिचुअल सन ऑफ श्री रामकृष्ण कहा जाता था। उनके वह आध्यात्मिक पुत्र थे, मानस पुत्र थे, ऐसा कहा जाता था। ऐसे राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी राखाल महाराज ये कहते हैं, सब समय मंत्र का जाप करो, उससे सब समय ईश्वर के सानिध्य में रहा जा सकता है। और राजा महाराज ने कहा, मैं भी यही करने का प्रयत्न करता हूँ। और फिर प्रभु महाराज ने स्वामी वीरेश्वरानंद जी का, मैं भी यही करने का प्रयत्न करता हूँ। उसके बाद में हमने देखा कि सचमुच में जब उनके पास जाते थे तो ऐसा लगता कि मन में वे मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो ये मंत्र के जाप करने की बहुत महिमा है। आध्यात्मिक कल्याण भी होगा, हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान भी होगा, मन में भी शांति मिलेगी और इधर विश्व का कल्याण होगा। तो इस विश्व के कल्याण के लिए हम लोग मंत्र जाप करते रहें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।